जय श्री कृष्ण। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महारूपपीठे पठेति परमज्ञानकरं पुण्डरीकायितात्मनिर्णयैः सभाप्रतिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। ब्रह्मानन्दं परमस्पदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं सद्गुणस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विमलरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। कृष्ण भगवान की जय श्री जय श्री कृष्ण। आज बड़ा ही पुण्य पावन योग है। आज भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे और अभी अभी जो श्लोक मैंने कहा इसमें कहा गया है कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्ण जी को जगद्गुरु कहलाया जाता है। जगद्गुरु क्यों है, ये संपूर्ण कृष्ण चरित्र आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कृष्ण ने जो जो भी लीलाएं की है वो सब एक अत्यंत अद्भुत अलौकिक अनन्य साधारण ऐसी कृष्ण जी की लीला है। जन्म से लेकर तो पूरा कृष्ण जी का चरित्र जो भागवत में कहा गया एकादश स्कंद में 10वें स्कंद में वो अद्भुत लीला है। ऐसा कहते हैं भगवान व्यास जी ने 18 पुराणे लिखे। वेदों का 4 विभागों में उन्होंने बंटवारा किया और फिर भी बहुत उदास, बहुत नाराज, खिन्न दृष्टि से बैठे थे। वहाँ से उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। नारद भ्रमण करते करते आए और देखा व्यास जी की तरफ तो बड़े खिन्न उदास बैठे थे। पूछा नारद जी ने कि आप इतने सब पुराणों के ज्ञाता ज्ञानी, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? इतना सब शास्त्र आपने लिखा है। व्यास जी बोले कि मेरी उदासीनता ये है कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्ला के बताता हूँ ऊर्ध्व बाहुर विरौमेश न कश्चित शृणोति मां धर्मादर्थस्य कामस्य सधर्म क्यों न सेव्यते। मैं जोर जोर से चिल्ला कर तुमको बताता हूँ कि धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ जो है वो सब भक्ति में है, कृष्ण जी की लीलावतार वर्णन करने में है, लेकिन न कश्चित श्रोति मां, कोई सुनता नहीं है। क्या करूँ? इसलिए मेरे मन को बहुत उदासी आई है। तो नारद जी ने उनको बताया कि आपने सब पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, बहुत तत्व चर्चा आपने कर ली, पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आपने नहीं गाया। इसीलिए आप भागवत की रचना करो और भगवान कृष्ण जी की लीला का वर्णन आप कीजिए। निश्चित रूप से आपके मन को प्रसन्नता होगी। फिर जाके व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत ये दोनों ही ग्रंथ अपने संस्कृति में महान माने जाते, श्रेष्ठ माने जाते, अक्षर नाम में कहे जाते। इन दोनों ग्रंथों के निर्मिति के पीछे देवर्षि नारद जी है, उनकी प्रसाद से ग्रंथ हमने पाए हैं। तो आज भगवान कृष्ण जी का जन्म है, ये इसलिए आज गीता के
जो भी अपना अध्याय चल रहा है विभूति विस्तार योग, उसको थोड़ा बाजू में रख के आज कृष्ण जी का चरित्र अपन थोड़ा सुनेंगे अपने समय में जितना हो पाए। वैसे तो हम सबको कृष्ण की लीलाएं मालूम है, हमने कीर्तनों में प्रवचनों में सब जगह कृष्ण जी की लीलाएं सुनी है, और ज़्यादातर कृष्ण जी के चरित्र में हमने क्या सुना है, ये प्रश्न अगर मैं पूछूं तो सबका एक ही जवाब आएगा कि नंद यशोदा के घर कृष्ण जी जन्म लिया और वहाँ गोकुल में उन्होंने बहुत सारी क्रीड़ाएं की, माखन चुराना, अपने साथियों के साथ में फिर गैया चलाना, चोरियाँ करना, ये सब बातें हमने सुनी होगी। दौड़नी जो गोपियाँ थी उनकी छेड़खानी, वस्त्र छुपा लेना वगैरह, सब हमने लीलाएं सुनी। लेकिन कृष्ण जी का एक रूप ये है जो गोकुल में उन्होंने अपने साल वय के अपने आयु के 14 वर्ष बिताए। उसके बाद में 14 वर्ष के बाद में अक्रूर जी उन्हें लेने आए और कंस के दरबार में लेके गए। जब अक्रूर जी के साथ में कृष्ण जी और बलराम जी गए, फिर वापस कभी भी गोकुल आए नहीं। एक लीला का भाग गोकुल में है, दूसरा भाग मथुरा और वृंदावन में है, तीसरा भाग हस्तिनापुर में है जहाँ कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में कृष्ण जी द्वारका आ गए और द्वारका में उनकी जो लीला, ये कृष्ण जी के चरित्र के हिस्से हैं। ऐसा बताते हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण की उपस्थिति है वहाँ कुछ भी संकट बचता नहीं है, सब संकटों का हरण करने वाले भगवान कृष्ण जी हैं। इसीलिए भगवद गीता में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मोह। वहाँ सब है, वहाँ यश है, श्री है, ऐश्वर्य है, औदार्य है, विजय है, धर्म है, ये सब जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ ये सब बातें आती ही है। इसलिए कृष्ण का साथ नहीं छूटता है, ऐसा कहा गया गीता में। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने आखिरी में संजय जी की बड़ी स्तुति की है कि संजय जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का वही वर्णन बताने के लिए दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त थी, वो संजय ने, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक ही श्लोक में पूरे महाभारत का सार उन्होंने बता दिया था। क्योंकि धृतराष्ट्र बार बार पूछ रहे थे कि इसमें विजय किसकी होगी, कौरव पांडवों की, कभी विजय किसकी होगी। मन में ये था कि संजय बोले दुर्योधन की विजय होगी, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं कहा। संजय का जवाब था, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति। ऐसा उन्होंने जवाब दिया था, डिप्लोमेटिक जिसको कहते ऐसा जवाब उन्होंने दिया था। ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बड़ा सुंदर भाष्य किया है। आज हम कृष्ण जी की लीला चरित्र देखेंगे। थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ कि भागवत संप्रदाय में कृष्ण जी के चरित्र जो बताते हैं, एक गोपाल काला का कीर्तन रहता है, काल्याचे कीर्तन त्याला म्हणतात। वहाँ एक नियम है कि चरित्र ते उच्चारावे केले देवे गोकुळी। गोकुल में जो क्रीड़ा भगवान ने की, जो लीला बताई, उतना ये गोपाल काले के कीर्तन में बताना। और बाकी जो कीर्तन होता है उसमें कृष्ण जी ने जो सिद्धांत बताए, वो सिद्धांत का विवेचन करना ये बताते हैं। एक महानुभाव नाम का पंथ है, हम सबको मालूम है। वो महानुभाव पंथ के जो पंच कृष्ण है, उनमें एक कृष्ण श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान, एक दत्त है, एक चक्रपाणी है, एक नागदेवाचार्य है, और महात्मा चक्रधर है, गोविंद प्रभु और महात्मा चक्रधर। पंच कृष्णों में भगवान कृष्ण का स्थान है, लेकिन वो योगेश्वर कृष्ण को मानते हैं, गोकुल वाले कृष्ण को मानते नहीं। उनका कहना है कि हमारा कृष्ण जो है वो तत्वज्ञान बताने वाला है, जिसने सुदर्शन हाथ में धर रखा है और दुष्टों का निपात करता है। गोकुल में चोरियां करने वाला कृष्ण हमारा आराध्य नहीं है। भागवत संप्रदाय ये कृष्ण के योगेश्वर रूप को भी मानता है, और बाल लीला में जो कृष्ण ने लीला की उसी को भी मानता है, इसलिए उसका चरित्र वर्णन करते हैं। जन्म की कथा भागवत में भी आई है। वैसे
हरिविजय नाम का ग्रंथ है जो महात्मा श्रीधर जी ने लिखा है, उसमें भी कृष्ण जन्म का चरित्र वर्णन आता है। हमने चरित्र सुना है, लेकिन भगवान का कृष्ण रूप में अवतरित होना, इसकी पूर्व तैयारी क्या थी, वहां से आज अपन कृष्ण चरित्र चालू करेंगे। एक बात है, भगवान ने बताया था गीता में 4वें अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाई जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं दुष्टों का निपात करने और भक्तों का परिपालन करने अवश्य अवतार लेके आऊँगा। मैं भक्तों का प्रतिपालन करूंगा, साधु का रक्षण करूंगा और दुष्टों का निपात करूंगा। और ये भगवान ने दिया हुआ वचन जो है वो 10 अवतार लेके भगवान ने पूरा किया है। भगवान कृष्ण जी के पहले प्रभु रामचंद्र जी का अवतार हुआ। ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो अवतार है वो रामचरित्र जो है अनुसरणीय है, अनुकरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श है। उनका पूरा जीवन एक अपने व्रत से चल रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न। एक वाणी, एक पत्नी, एक वचनी, ऐसा राम जी का व्यक्तिमत्व था। लेकिन कृष्ण अवतार में इसके विपरीत है। वहाँ भगवान राम को एक ही पत्नी है, सीता जानकी माता, और कृष्ण जी के 16,108। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या तुम्हारे भगवान 16,108 और क्या उनका आदर्श क्या रखा। लेकिन नहीं, कृष्ण जी का चरित्र आचरणीय नहीं है, श्रवणीय है। श्रवण करना, क्यों श्रवण करना? दूसरी एक बात है, महाभारत में भी कृष्ण जी का चरित्र आता है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाभारत में अनेक अनेक पात्र हैं, जैसे धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, भीष्माचार्य जी है, द्रोणाचार्य जी, इधर अर्जुन है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य है, अनेक अनेक पात्र हैं। और बहुत सारे पात्र इसमें ऐसे हैं कि जो खल पुरुष है, जो दुष्टात्मा है। लोग पूछते हैं कि फिर ये पात्र निर्माणीय क्यों हुए? महाभारत में तो सब खल नीति है, एक कूटनीति है। ये तो इसमें से क्या सीख लेना? कृष्ण जी भी बार बार बहुत बार वो झूठ बोले हैं, क्या सीख लेना? लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि महाभारत में जितनी भी व्यक्ति रेखाएं हैं वो सब हम मनुष्य के मनुष्य को प्रतिनिधित्व देती है, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करती है। हम देखा जाए तो हम षड विकारी है, 6 विकार हमारे अंदर है। कितना भी भगवान का भक्त होगा, साधु सन्यासी होगा, फिर भी उसके देह के जो विकार है वो कभी भी नहीं जाते। भगवान एकनाथ जी कहते हैं, बहु झाला सन्यासी माध्यान्हसी तोंडवासी। मतलब क्या है? सन्यास लिया है, जंगल में रहता है, तपस्या करता है, लेकिन भूखा कितने दिन रहेगा? 1 दिन 2 दिन। हमारा शरीर शास्त्र कहता है 10 दिन के ऊपर आदमी भूखा नहीं रह सकता। वो 2 दिन होएंगे, उसको तो भूख तो लगना ही है। म्हणून इसीलिए एकनाथ जी कहते हैं बहु ज्यादा सन्यासी, संन्यास ले लिया हो, लेकिन माध्यान्हसी तोंडवासी, माध्यान्ह समय उसको भूख लगती है, खाना तो पड़ेगा ही। अब खाना खा लिया तो बाकी खाने के साथ में आने वाली जो भी क्रिया है वो सब तो करना ही है। देह के विकार जाते नहीं है। हम सज्जनता का एक परिवेश धारण कर लेते हैं, लेकिन अंदर कहीं तो भी हमारे इधर भी कुछ विकारों का अंश ये रहता ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलने की प्रथा हो गई, ह्यूमन बीइंग्स, वो होता ही है। वहाँ भीष्माचार्य जी का चरित्र कैसा है, उसमें भी हम एक मानव को देखते हैं। वहाँ दुर्योधन का चरित्र जो है उसमें भी एक मानव को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दुर्जन है, कुछ सज्जन भी है। भास नाम के एक संस्कृत कवि है, उन्होंने गुरुभंग नाम का एक नाटक लिखा है, वो दुर्योधन पे आधारित है। उसका नायक दुर्योधन है। गुरु यानी जंगा का भंग किया था भीम जी ने, आपको मालूम है, उसका वध हुआ था। ये जब उसकी जंगा भीम ने अपने गदा प्रहार से तोड़ दी, तब दुर्योधन गिरा है रणांगन पे। तब उसके पुत्र आए, उसकी पत्नी आई, बहुत विलाप कर रहे हैं। तब दुर्योधन बड़ा भावुक होकर अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, तू मेरे जंगा पे हरदम बैठता था, मुझे बड़ा प्रिय आसन था। आज ये भीम ने वही जंगा तोड़ दी, आज तुझे बैठने के लिए मैं आसन नहीं दे पाता।
बड़ा भावुक इसका वहाँ का उद्गार है। एक तात्पर्य यह है कि बुरे आदमी में भी अच्छाई होती है और अच्छे आदमी में भी कुछ बुराइयाँ होती है। महाभारत इसका चित्रण करता है। अब ये समय तो द्वापर युग का है और द्वापर युग में उग्रसेन के पुत्र कंस उनका राज है। वैसे देखा जाए तो राज कंस को उग्रसेन ने दिया नहीं था। उग्रसेन को बंदीवास में डाल के कंस ने अधिक्रमण कर दिया था राज्य पे। अपने पिता थे उग्रसेन, लेकिन उनको बंदी खाने में जेल में डाल दिया था और राज कर रहे थे और बड़ा उन्मत्त था, बड़ा अभिमानी था और शक्तिमान तो थे ही थे। सब पे राज करना उनको एक बड़ी खुशी अंतर्गत मिलती थी। उसके दरबार में जो भी लोग थे कुछ अच्छे भी थे, उसमें अक्रूर भी थे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बाकी जो थे मुष्टिक चाणूर वगैरह सब दैत्य थे। और एक उसकी बहन थी देवकी जिसका नाम, बड़े धूमधाम से वसुदेव जी भी कंस के दरबार में मंत्री थे के सचिव थे। वसुदेव का एक सब आचरण देख के और मित्रता देख के कंस ने अपने बहन का विवाह वसुदेव से करने की ठान ली और बड़ा ठाट बाट से उनका विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन जब बारात निकली, कंस बड़ा प्रिय भाई था, तो वो खुद ऐसा बोले कि इनके बारात का ये रथ जो है वो मैं चलाऊंगा, सारथ्य मैं करूंगा। इसलिए सारथी बन के कंस महाराज खुद बैठे। क्या अद्भुत होगा। और चली है बारात। उतने में हुआ क्या कि एकदम से आकाशवाणी हो गई और बताया, आकाशवाणी ने बताया कि कंस को बताया कि ये तेरे बहन को देवकी को होने वाला 8वां जो पुत्र है वो तेरा वध करने वाला है। अब ये जैसे ही वाणी सुनी कंस बड़े क्रोधित हो गए। और स्वाभाविक है, किसी को मृत्यु अच्छा नहीं लगता। तो उसको तो मालूम हो गया था कि मेरा वैरी, मेरा घात करने वाला देवकी के गर्भ में आने वाला है। हमें मालूम नहीं रहता, फिर भी मृत्यु का डर तो रहता ही है। कंस जी के जैसा मालूम रहता तो हम भी कंस जैसे इलाज करते। लेकिन कंस ने क्या किया, कंस ने अपने बहन जो सबसे प्रिय बहन है उसकी क्या चोटी खींच के उसको रथ से उतारा और अपना खड्ग निकाल के उसका सिरक्षित करने को दौड़ा। वसुदेव बीच में पड़े और बताया वसुदेव ने कि तेरी सगी बहन है, इसको वध करने से तुझे क्या मिलेगा। ये तो तेरी बहनी नहीं है, ये तो तुझे वध करने वाली नहीं। इसका गर्भ, इसको होने वाला 8वां पुत्र तेरा वैरी है। मैं वचन देता हूँ कि इसका 8वां जो पुत्र है वह मैं तुझे जब से पैदा होगा तभी ला के दूंगा। कंस संतुष्ट, कंस ने मान लिया। लेकिन उनको भय था कि ये भाग गए तो, इसलिए अपने बंदी खाने में वसुदेव देवकी को डाल दिया। और फिर दिन बीतते गए, एक एक गर्भ देवकी के गर्भ में रहा। और जैसे ही पुत्र पैदा होता था कंस को वार्ता जाती थी, कंस आता था और वो बालक का वध करता था। सभी पुत्र मारने की ठान ली थी। क्यों? इसके पीछे भी नारद जी थे। नारद जी एक बार कंस के दरबार में आए और कंस जी को बताया कि अरे देवकी का 8वां पुत्र मेरा वैरी है, लेकिन भरोसा क्या, ये 8वां पहले आ गया तो एक कमल पुष्प हाथ में लेके गए, ऐसा बताते हैं। भागवत में भी बताते, अष्टदल कमल लेके गए और कंस जी के हाथ में देके बोले कि गिनो इसकी पंखुड़ियाँ। जहाँ से शुरू किया 1 2 3 4, इसके पहले 8वीं आई। बोले आप वहाँ से चालू करो, 8वां कौन सा आता है। जिसको पहला समझा था वो 8वां आ गया। तब ये देवों का कोई भरोसा नहीं, ऐसा बताते हैं वैसा करती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी उल्टा भी कर लेते। तो तू क्यों आज की भाषा में रिस्क लेता, क्यों खतरा मोल लेता है। इसलिए कंस ने उनके सब पुत्र वध करने की ठान ली। दूसरी बात ये भी, भगवान जब अवतरित होते हैं तब उन्हें बड़ी पूर्व तैयारी करना पड़ती। वो तो शेषशाही क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, सब जग की चिंता करते हैं वहाँ बैठे बैठे। उनका रूप भी बड़ा अच्छा है। संस्कृत में वर्णन आता है, हम शाम को बोलते हैं शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम विशालम। ये
वर्णन जरा गौर से अपन सुनेंगे तो ख्याल में आएगा कि पीछे सहस्त्र फन वाला शेषनाग है और शेष शैया पे सोए है, फिर भी शांत है। बड़ा विचित्र है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो पद्मनाभ है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं। सुरेशम सब क्या सुरों के ईश्वर है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम। लक्ष्मी उनकी दासी है, पाय लक्ष्मीचे हाथी तिसी यावे कापुरती। वो लक्ष्मी चरण प्रक्षालन कर रही है, चरण उनकी दबा रही है। ऐसे बैठे है और निवांत है, शांत है, लेकिन सब जग की चिंता उन्हें पड़ी है। वहां बैठ के क्या सोचते हैं। नामदेव महाराज ने, जो वारकरी संत हुए, जिनको आद्य कीर्तनकार बोलते हैं, नारद का अवतार बोलते हैं, वो नामदेव महाराज ने बड़ा सुंदर श्री कृष्ण चरित्र वर्णन किया है, जन्म का वर्णन किया है। जितना नामदेव महाराज ने वर्णन लिखा है वो वर्णन इतना प्यारा, इतना मधुर है कि जैसे अपन कहीं क्रिकेट के खेल की कमेंट्री जब सुनते हैं, एक जमाना आपको याद आता होगा कि जब टीवी नहीं था, हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे। अब वहाँ दिखता तो नहीं था, लेकिन सुनने वाला जो है वो हर एक जो भी खेल में त्रुटि हो गई उसका वर्णन जैसे खुद देखा हो ऐसा करता था। समालोचन बोलते उसको। तो कमेंटेटर ऐसा था कि वो पूरी कमेंट्री ऐसे बताता था कि मानो हमारे सामने चल रहा है। इसको चित्रमय वर्णन करना बोलते हैं। नामदेव महाराज ने उसी पद्धति से, उसी एक रीति से कृष्ण जी का चरित्र वर्णन किया है। कहते हैं पापी जे भक्त पापी ते अभक्त दैत्य ते मातले धरणीसी झाले ओझे त्यांचे। धरणी माता भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुखड़ा सुना रही है कि मुझे अभी इनका भार सहन नहीं हो रहा है, ये दैत्य बहुत उन्मत्त हो गए हैं। विधला से त्रास ऋषि मुनि सर्वा न पूजती देवा पुनि एक। ऐसी स्थिति थी उस टाइम में कि विधला से त्रास ऋषि मुनि सर्वा, ऋषि मुनियों को बहुत पीड़ा सहन करना पड़ रहा है। और इसीलिए कंस के राज में न पूजती देवा पुनि एक, भगवान की आराधना कोई करता नहीं। राहिले ते यज्ञ मोड़िले कीर्तन पड़ाले ब्राह्मण दैत्य भेने। अब कीर्तन भजन नहीं हो रहा है, यज्ञ नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मण ब्रह्म जानने वाले जो थे वो सब दैत्य के भय से दूर भाग गए थे। वत्स रूपी पृथ्वी ब्रह्मापाशी जाय नेत्री बाहे तो ये सांगत आहे। भागवत की भी शुरुआत हमने सुनी होगी। तो पृथ्वी धरणी माता जो है गऊ के रूप में बैठी और उसके साथ में उसके दो पुत्र हैं। सब भागवत में वर्णन आता है। यहाँ भी वो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, बोल रही है बुढ़विला धर्म अधर्म झाला भार। धर्म सब समाप्त हो गया, अधर्म हो गया। सोसवे ना भार मजा आता, मुझे इनका भार हमें सहन नहीं हो रहा है। ब्रह्मा इंद्र आणि बरोबरी शिव चालियेले सर्व क्षीराब्दीसी। ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, उनके साथ में शिव जी भी है और वो सब क्षीराब्दी यानी क्षीर सागर की ओर बढ़े और विष्णु जी के पास उन्होंने ये सब बताया। नामा मणे आता करतील स्तुति सावधान चित्ती परिसावे। और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जब जब भी कोई विष्णु जी के पास गया, किसी देव भगवान के पास गया, तो उनकी बड़ी आराधना, बड़ी स्तुति की है। और स्तुति के बाद में वो भगवान प्रसन्न हुए कि फिर उनको वरदान मांगा है। इन्होंने सबने भगवान की स्तुति की और उसी समय पृथ्वी पर आकाशवाणी हो गई और सबको सांत्वना दी आकाशवाणी ने। आकाशाची वाणी सांगे सकळासी तळमळ मानसी करू नका। अब डरने की जरूरत नहीं है। देवकीच्या गर्भा येईल भगवान रक्षील ब्राह्मण गायी भक्त। देवकी के गर्भ में भगवान आने वाले हैं और वो ब्राह्मणों का, गैयाओं का और भक्तों का रक्षण करेंगे। उतरील भार मारिल दैत्यासी। सब ये धरा पर हुआ भार जो दैत्यों का है वो निवारण करेंगे और दैत्य का संहार करेंगे। आनंद सर्वांसी करील, तो आप सबको आनंद देंगे।
रोहिणी उदरी शेष बलिभद्र यादव समग्र भावे। अब भगवान जी ने योजना बनाना चालू कर दिया है। क्या योजना की है? शेष भगवान को बोले कि तुम रोहिणी के उदर से जन्म लोगे, और यादव समग्र भारत सब देवताओं को बताया कि तुम यादवों के घर में पैदा हो जाना, मैं वहां आऊंगा, फिर अपन साथ में खेलेंगे। ऐकोनिया ऐसे आनंद मानसी येती स्वस्थलासी नामा मणे। और अब सम्मान करते हैं भगवान किससे? शेष भगवान से करते हैं। शेषाप्रति बोले लक्ष्मीता तो वर चला अवतार घेऊन। शेष को बोल रहे हैं कि चलो अभी हमें अवतार लेना है, अब समय आ गया है कि हमें अवतार लेना है। तो शेष महाराज को बताया, भूमिवरी पृथ्वीवरी दैत्य मातले ते पार गाराने सुरवर संवाले। सब देवता मुझे तकरार करने आ गए, कंप्लेंट लेके आ गए हैं कि हमें बड़े तस्दी हो रही है, त्रास हो रहा है, त्रासदी हो रही है, ये दैत्य बहुत बलवान हो गए हैं, अब हमें ये दैत्यों से बचाओ, ऐसा कहने मुझे सब देवलोक आ गए हैं, तो हमें अभी अवतार लेना पड़ेगा। तो शेष क्या बोलते हैं सुनो, बड़ा मजेदार है। शेष मणे मद श्रम झाले पार, या लगी अवतार मी नदी। मुझे बड़ा त्रास हुआ, मुझे बड़े कष्ट हुए, अब मैं अवतार तो लूंगा ही नहीं, और आपके साथ तो बिल्कुल ही नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? बोलते हैं राम अवतारी झालो लक्ष्मण, सेविले अरण्य तुम्हा सवे। वो राम अवतार में आपने मुझे अवतार लेने को बताया, मैं लक्ष्मण हो गया, आपका अनुज, आपका छोटा भाई हो गया। वनवास तो आपको दिया था, लेकिन मुझे भी बड़ा त्रास भोगना पड़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब वो तकलीफ जितनी मैंने सही 14 साल और बाकी भी साल आपकी सेवा में रहा, मुझे ना विश्रांति मिली, ना चैन मिला। अब मैं आपके साथ में अवतार नहीं लूंगा। भगवान बोलते हैं 14 वर्षावरी केले उपोषण। शेष भगवान कहते हैं कि 14 साल मैंने उपवास किया। हम रामचरित्र सुने हो, रामचरित्र में वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी राम के साथ में वनवास में जाते हैं, और एक वर्णन हमारे मराठी कवि ने किया है कि राम चाले बाटे लक्ष्मण झाड़ी काटे, ऐसे बंधु नाही कोठे संसारात। राम लक्ष्मण ये दो भाइयों में बड़ा प्यार हुआ, तो उनको उपमा दी जाती है कि भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है। इतना आपस में उनका प्यार था, प्रेम था, कि वो आगे आगे चलते थे लक्ष्मण जी, और रास्ते में आए सब काटे कंटक वो सब दूर करते थे, राम जी का मार्ग जो था वो प्रशस्त करते थे। बोलते हैं कि लक्ष्मण ने पूरे 14 साल वो सोए नहीं। राम जी सोते थे तो वो पहरा देते थे, वो रक्षण करते थे, क्योंकि जंगल में निवास था, वहाँ वो सोए नहीं है और कुछ भी नहीं खाया। इंद्रजीत को ऐसा वर था कि जो 14 साल नहीं सोएगा और कुछ भी नहीं भक्षण करेगा, उसी से तेरा वध होगा। और ऐसे एकमात्र लक्ष्मण थे, इसलिए इंद्रजीत जो रावण पुत्र थे मेघनाथ, उनका वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ, राम जी के हाथों नहीं हुआ, और दूसरे किसी के हाथों से नहीं हुआ, उनको वरदान था। 14 साल मैंने उपोषण किया। जानता अपन प्रत्यक्ष है, आपको खुद को मालूम है कि मैंने क्या भोगा है राम अवतार में, इसीलिए मैं अभी आपके साथ में अवतार नहीं लूंगा। नामा मणे ऐसे बदे धरणीधर आसोनी श्रीधर काय बोले। धरणीधर माने शेष, ऐसी मान्यता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो शेष नाग के फन पर तोली गई है। बोले वो इसलिए उसको धरणीधर कहते। ये धरणीधर ऐसा बोलते हैं कि मैं अभी आपके साथ में अवतार नहीं लूंगा। तो भगवान जी ने हंस दिया और हंसो स्मितास करके बोलते हैं, पूर्वी तू अनुज हालासी कनिष्ठ, पिछले अवतार में तू अनुज हुआ, कनिष्ठ हुआ, और सोशियले कष्ट मज सवे। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि पिछले अवतार में तू मेरा छोटा भाई हो गया और मेरे साथ में तूने बड़ी आपदा सहन की, बड़े कष्ट सहन किए। अब ऐसा नहीं करेंगे, चलो तुझे हमारे साथ आना ही होगा। आता तू वरिष्ठ होएगा सर्वज्ञ, अब तू बड़ा भाई हो जा, और मैं क्या करूँगा, पाली नवी आज्ञा तुझी मारे। उस समय मैं बड़ा था, मेरी आज्ञा तू पालन करता था, अब तू बड़ा हो जा।
मैं छोटा भाई हो जाऊंगा और तेरी आज्ञा जो है उसका तंतोतंत बेहूब मैं पालन करूंगा। देवकी उदरी रहा में जाओ, उनको बोलते हैं कि तुम देवकी जी के उदर में जाके रहो। माया से मागोमी पाटली, तो क्या क्या फील्डिंग है आप देखिए। माया को मैं योग माया को भेज दूंगा और तुझे वहां से निकालूंगा, क्योंकि मालूम है कंस हर एक पैदा होने वाला पुत्र को मार देता है। अब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण के पहले अगर बलराम आ जाते तो कंस जी के हाथ से उनका वध होगा। शेष बोले भैया ऐसा मत करो, मैं जाऊंगा, कंस तो मुझे शील पे पटक के मार देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माया से मागुमी पाठवी, तो तुझे रक्षण करने के लिए मैं मेरे योग माया को मैं पीछे से भेजता हूँ। योग माया तुझे काढ़ी न तेथू न, वहां से तुझे योग माया मेरी जो है वो निकाल लेगी। और क्या करेगी? खाली नेऊ न गोकुलासी, गोकुल में वो तुझे लेके स्थित करेगी रोहिणी के उदर में। रोहिणी है वसुदेव की पत्नी है जो गोकुल में निवास करती है। और ये जो गर्भ योग माया ने निकाला, 7वां गर्भ जो था बलराम जी का, वो रोहिणी के उदर में डाल दिया और वहां से योग माया को लेके आई। अब देखो हुई क्या बात कि बलराम जी का एक नाम संकर्षण ऐसा है। संकर्षण आकर्षित कर लेना, निकाल लेना, संकर्षण करना, खींच लेना। आजकल हमारे यहाँ जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनमें संकर्षण शक्ति होती है, वो कूड़े कचरे को अपने को खींच लेती है। वैसे योग माया ने देवकी का गर्भ जो था वो संकर्षित कर लिया और रोहिणी के उदर में उनकी प्रतिष्ठापना कर दी। और बड़ी वार्ता गई कंस जी के पास में, तो ये जो 7वां गर्भ था ये क्या जिराला बातमी आ गई कि वो पैदा ही नहीं, पुत्र ही नहीं पैदा हुआ, अंदर के अंदर वो मर गया, वो अभी पैदा नहीं होगा। तो उसको ये वार्ता जब सुनी उसने तब उसको लगा कि ये झूठ तो बोलते रहे, क्योंकि मुझे फंसाने की इनकी चाल होगी, 7वें गर्भ को छुपा रहे होंगे। फिर उसने खातरी कर ली, मालूम हो गया कि वो तो पैदा ही नहीं हुआ। आज के भाषा में बोला जाए अबॉर्शन हो गया, अब पैदा ही नहीं हुआ। तो कौन से को अच्छा लगा कि चलो मेरे डर से 7वें से ही वो डर गए, अभी पैदा ही नहीं हुए, बड़ा खुश हो गया। लक्ष्मी से सांगे तेवा ऋषिकेशी कौंडन्यपुरा से जावे थी। लक्ष्मी जी जो चरण उनकी दबा रही थी, उनको बोले कि तुम कौंडन्यपुर में जाना और वहाँ पृथ्वी ये जो राजा उनके भीमक राजा के वहाँ उनमें पैदा होने का। कौंडन्यपुर ये जो गांव है वो विदर्भ में है, अमरावती के पास में कौंडन्यपुर है, वहाँ तुम जन्म लेना। रामा म्हणे ऐसा करुणी विचार ध्यावया अवतार सिद्ध झाले। अब ऐसा सब व्यवस्था करके भगवान अवतार लेने को सिद्ध हो गए। अब योग्य समय आने पर भगवान अवतरित होने वाले हैं। अब कौन सा इधर बड़ा डर रहा है, बड़ी उसका क्या सुख चैन जो है खो गया, रात को नींद नहीं आती। जब भी वो सोता था तो एकदम कृष्णा कृष्ण करके उठ जाता था, भय लगता था, उसको लगता था कि वो आके मुझे मार देगा। एक बताते हैं भगवान की आराधना जो है उसके भी अलग अलग तरह है, उसकी भी अलग अलग पद्धति है। एक भगवान की शरणागता करके भक्ति की जाती है, भगवान के दासानुदास बन के भक्ति की जाती है। दूसरी एक भक्ति होती है जिसको विरोध भक्ति कहते हैं। कंस जी ने जो की वो एक प्रकार की विरोध भक्ति थी। कृष्ण को अपना शत्रु मान के उसका बारंबार स्मरण कंस जी का था, तो कभी भी नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले। कृष्ण वो उनके सब ख्यालों में थे। आसनी शयनी जागृति में खाना खाते समय हर बार उनको कृष्ण का स्मरण आता था कि ये मेरा वध करने वाला है। इसीलिए बड़े भयभीत थे और कृष्ण जी का वचन था कि जब जब ऐसे दैत्य पृथ्वी पर होंगे तब तक मैं अवतरित होगा। कृष्ण जी की बाकी की जो लीलाएं है उसमें भी
जो हम भागवत में कथा सुनते हैं या इतर प्रवचन में या कीर्तन में वगैरह सुनते हैं, वो खाली एक ही अंक बताते हैं, दूसरा अंक बताते नहीं है। कृष्ण जी का नाम से लेकर हम चलेंगे कि कृष्ण ये नाम क्यों धारण किया। हमारे भगवान के नाम जो होते हैं वो नाम में भी उनकी विपत्ति जो है बड़ी सुंदर होती है। एक राम ये नाम भगवान का है। राम माने रमनते इति रामः, जो रमते हैं, जो जिनको अपने में रमने की क्षमता रखते हैं उनको राम कहते हैं। और दूसरा भी अर्थ है कि जो भक्तों में रमते हैं उनको राम कहते हैं। राम सदा भक्तों के अंतःकरण में रहते हैं। एक योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ है, वशिष्ठ मुनि ने लिखा है, और वशिष्ठ जी और राम इनका उसमें संवाद है। बड़ा तत्वज्ञानात्मक ग्रंथ है। जब राम वनवास जाने निकले तब वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके उनसे उन्होंने चर्चा की, उपदेश दिया। और पहला सवाल वशिष्ठ जी को राम ने पूछा कि अब मैं वनवास में जा रहा हूँ, तो कृपया आचार्य मुझे ये बताए कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरे रहने के लिए कौन सा स्थान उचित होगा। वनवास में तो घूमना ही घूमना, लेकिन 14 वर्ष मुझे बिताने हैं, मैं कहाँ बिताऊँगा। मुझे कोई ऐसा स्थान बताए कि जहाँ मैं ये वनवास का समय जो है बड़े शांति से मैं गुजार सकूँगा। वशिष्ठ मुनि ने जो जवाब दिया वो बड़ा चिंतनीय है। वशिष्ठ मुनि बोले कि आपको रहने के लिए जो जगह है वो अढ़ल जगह है। कहाँ है? जो भक्त आपके स्मरण में लीन रहते हैं उनके हृदय में आप बसो। और तब से राम जी जिन जिन भक्त राम जी का स्मरण करते हैं उनके हृदय में स्थित होते हैं। ये योग वासिष्ठ में कहा गया है। दूसरी एक बात, कृष्ण ये नाम लिया है, आप कर्षयति इति कृष्णाः, अपने ओर आकर्षित करने वाले जो है उन्हें कृष्ण कहते हैं। अपने ओर आकर्षित करने वाले, वेदवती ऐसा भगवान कृष्ण का स्वरूप था। तुकाराम महाराज हो, चाहे गोपा महाराज हो, चाहे एकनाथ महाराज हो, इन सब ने, या सूरदास तो क्या जन्मानंद थे, लेकिन उन्होंने क्या अपने कविताएं लिखी है कृष्ण जी के चरित्र पर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। और इतना सुंदर वर्णन कृष्ण जी के रूप का किया है। हमारे सब संत बोलते हैं कि ये लावण्य मनोहर इनका रूप है। सावले थे लेकिन बहुत ही आकर्षक थे, बहुत ही सुंदर थे, लावण्यमयी थे। इसलिए सब गोपियाँ उन पे क्या मर मिटती थी या गोपियों को आकर्षित करने वाले थे। गोपियाँ ही नहीं तो गोप भी उनके बड़े प्रिय हो गए थे। जिनके साथ कृष्ण जी रहे उन सबको अपनी ओर उन्होंने आकर्षित कर लिया था। और ये भक्तगण जो थे कृष्ण जी को इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे कि वो क्या गरीब घर के थे, ताक पीने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके साथ में कृष्ण जी रखते थे, कृष्ण जी रहते थे। भक्तों का बड़ा आकर्षण उनको था, इसलिए भक्त वत्सल उन्हें कहते हैं, भक्त वत्सल। ऐसे कृष्ण के नाम का महिमा है। अब प्रत्यक्ष कृष्ण जी के जन्म का जो वर्णन किया है नामदेव महाराज ने, वो भी बड़ा सुनने लायक है। कहते हैं, दशरथे मारिला तोच होता मांस, दशरथे मारिला तोच होता मांस। दशरथ जी ने शिकार करते समय मृग समझ के एक तीर चलाया। ऐसा बोलते हैं कि दशरथ महाराज जो थे वो ध्वनि लक्ष्य बाण चलाते थे। उनको सावर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, केवल ध्वनि, केवल आवाज भी, केवल आहट भी आई उस दिशा में बाण चलाते थे और बरोबर अपने लक्ष्य का, अपने सावज का वध यानी छेद करते थे, भेद करते थे। उन्होंने श्रावण, ये जो बड़ा मातृपितृ भक्त था, उसका वध दशरथ जी के हाथ से हुआ था। उसके पीछे भी एक कथा है। ऐसा क्यों हुआ, उनके भी बड़े जन्म हुए, वो भागवत में या कृष्ण लीला में आते हैं। अभी समय होते जा रहा है इसलिए वो नहीं बताऊंगा कथा, कभी मौका आएगा तो बताऊंगा। दशरथ महाराज ने वो
श्रावण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने लेके जा रहे थे। एक जगह उनको प्यास लगी तो पानी लाने को बताया श्रावण जी को। तो श्रावण पानी लेने नदी पर गए, वो झाड़ी में पानी भर रहे, उसका गुड़गुड़ ऐसा आवाज आता है। वो आवाज आया, दशरथ महाराज को लगा कि हिरण आ गया है, उन्होंने बाण चलाया, वो श्रावण को लगा और श्रावण की मृत्यु हो गई। अब मरते समय श्रावण ने बताया कि मेरे माता पिता को बड़ी प्यास लगी है, कृपया ये झाड़ी का पानी आप उन्हें पिलाए और एक शब्द भी मुझसे नहीं बोलना। वो अंधे हैं लेकिन वो आवाज पहचानते हैं, अगर मेरी आवाज को ना सुनेंगे तो फिर पानी नहीं पिएंगे, तुम चुपचाप से उनको पानी पिलाना। दशरथ जी ने बड़ी क्षमा याचना की और पानी पिलाने आए। तब पानी पिलाते समय माता पिता पूछ रहे कि बेटा आज क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, बड़े आर्जव किए। तब दशरथ को बोलना पड़ा कि ऐसा ऐसा मेरे हाथ से हो गया, बड़े दुखी हो गए। शाप दे दिया दशरथ जी को, जैसा हम पुत्र वियोग में हमारे प्राण त्याग रहे हैं, वैसा तुझे भी पुत्र वियोग से प्राण त्यागना पड़ेगा। अब दशरथ को ये शाप मिला, लेकिन उसमें भी एक दशरथ के लिए एक अच्छा वचन था, उनको पुत्र नहीं था। इनकी शापवाणी थी पुत्र वियोग में मरण होगा। उनको ये तो लगा कि चलो इनके शापवाणी से मुझे पुत्र होने वाला है, भले पुत्र वियोग से मृत्यु है लेकिन पुत्र होने वाला है, इसका भी एक जगह शाप में भी एक वरदान था। असो दशरथ जी का ये गुरु तंत्र था। उन्होंने जिसको मारा उसका नाम था श्रावण, इसलिए नामदेव महाराज कहते हैं दशरथ ने मारिला कोचि होता मास, श्रावण मास था। आज भी श्रावण मास चल रहा है। वर्षा ऋतु असे कृष्ण पक्ष, ऋतु कौन सा था संत बताते हैं, अचूक वर्णन बताते हैं, इसमें कुछ भी आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं वर्षा ऋतु असे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष था, वर्षा ऋतु था। वसुनाम तिथि बुधवार से, आज बड़ा भाग्य हो गया, आज भी बुधवार थे। कृष्ण जी जिस दिन पैदा हुए उस दिन बुधवार था। नामदेव महाराज कहते हैं रोहिणी नाम का नक्षत्र था। अभी जो नक्षत्र चल रहा है वो रोहिणी नाम का नक्षत्र है, बुधवार भी है। और शुक्ल सांगत से परीक्षिति, भागवत में ये वर्णन कहा गया है। शुक्ल मुनि परीक्षिति को भागवत कह रहे हैं और उसमें उन्होंने कृष्ण चरित्र, कृष्ण जन्म का वर्णन किया है। रोहिणी नक्षत्र दोनों प्रहर रात्र, रोहिणी नाम का नक्षत्र था और 2 प्रहर रात्र हो गई थी। 2 प्रहर रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। एक प्रहर तो 9 बजे तक होता है, दूसरा प्रहर 12 बजे तक होता है, 12 से 3 तीसरा प्रहर होता है और 3 बजे के बाद में फिर चौथा प्रहर होता है। दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर। और वो चारों प्रहरों में क्या क्या काम करना, कौन कौन लोग उसमें काम क्या क्या करते हैं, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। 2 प्रहर रात्र की, 2 प्रहर माने आज हम क्या घड़ी के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, इसलिए 12 बजे ऐसा आप लोग समझते हैं। कृष्ण जी का जन्म को हुआ रात को 12 बजे और राम जी का जन्म दिन के 12 बजे। अब ये 12 बजे जन्म हुआ ऐसी बात नहीं है, कोई भी मुहूर्त जो होता है, जैसे रामचंद्र जी के जन्म के समय अभिजीत नाम का मुहूर्त था, वो माध्याह्न के पहले 24 घटिका और माध्याह्न के बाद में 24 घटिका होता है। और वो माध्याह्न काल जो है वो माध्याह्न काल बोले तो सूर्य जब माथे पर आता है तब उसे माध्याह्न कहते हैं। घड़ी लगा के देखो 12 बजे कभी माथे पे सूर्य आता नहीं है, आगे पीछे होता है। माध्याह्न का समय और वैसे भी रात्रि का समय 12 बजे हम मध्यरात्र बोलते हैं क्योंकि हमारी घड़ी ऐसा बोलती है कि रात के 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक हमारी रात चलती है, इसलिए मध्यकाल जो है 12 बजे का, इसलिए हम 12 बजे बोलते हैं। लेकिन 2 प्रहर रात्र हुई थी, नामदेव महाराज कहते हैं। और माया भाली अस्त्र शस्त्र पाड़ा, जब भगवान कृष्ण का जन्म होना था तब वहाँ पहरेदार लगे थे, आज की भाषा में बोला जाए तो कमांडोज थे कंस के, और 2-2 फीट पे थे और बड़े ताले थे, बड़ी बड़ी बेड़ियाँ थी। उस समय उन सब पर योग माया ने अपना जादू चलाया, वो सब निद्रिस्त हो गए। वो रक्षपाल जो थे, द्वारपाल जो थे, पहरेदार जो थे, सब निद्रावश हो गए। और दूसरी बात एक है कि जन्म के समय कृष्ण जी चतुर्भुज रूप में देवकी जी के सामने साक्षात प्रकट हुए और देखा तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं
सुदर्शन चक्र है और ऐसी चतुर्भुज मूर्ति सामने आई। देवकी बोले कि मैंने ऐसा नहीं वर मांगा था, ये रूप में मत आओ, मुझे तेरा वो बाल रूप देखना है। फिर कृष्ण जी ने अपना वो सवार लिया और बालक के रूप में देवकी जी के यहाँ वो पैदा हुए। नवग्रह अनुकूल सर्वांचे जे मूल वसुदेव कपाल धन्य धन्य। आज अपनी भी प्रथा है, बच्ची पैदा हुई कि फिर वो समय वगैरह लिख के रखते हैं और किसी के पास में जाके उसकी कुंडली बना के लाते हैं। भगवान कृष्ण जी की भी कुंडली बनाई गई, गर्ग नाम के मुनि थे, उन्होंने बनाई और उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा बताया उन्होंने। बाद में उनके तरफ महाबल भट्ट नाम के कंस ने भेजे हुए एक दैत्य, एक ब्राह्मण आ गए। वो बोले गर्ग ने जो गणित बताया वो गलत है, ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए इसलिए अपने माँ बाप के साथ में ये रहेंगे नहीं, अपने कुल का विनाश करेंगे, बड़ा घातक पुत्र है, इसको तुरंत अपना दो। नंद जी को बताया। वो महाबल भट्ट की जो भविष्यवाणी थी वो भी सच्ची थी। अपना ही कुल भगवान ने खुद अपने हाथ से सब नष्ट कर दिया था। ये कथा भागवत में, महाभारत में आई है, कृष्ण चरित्र में आई है। गर्ग ने बताया था कि ये बड़ा सब जगत को पालन करने वाला पुत्र नंद जी आपको हुआ है। नक्षत्र उनके जन्म का मूल नक्षत्र था और ऐसा बताते हैं कि मूल नक्षत्र पे जो बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ बाप का हाथी होता है। हमारे एकनाथ जी जो थे उनका भी जन्म मूल नक्षत्र पे हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए। उनका परिपालन जो था वो उनके दादाजी ने किया था। दादाजी और उनकी दादी जी उन्होंने उनका प्रतिपाल किया था। शास्त्रों की बातें है, कितना मानना कितना न मानना ये अपने पर है। नामदेव महाराज बोलते हैं कि नवग्रह अनुकूल थे, अब भगवान पैदा होने वाले हैं तो क्या ग्रह दशा उनकी विपरीत होगी क्या? तो हम कैसों की रहती है कि गुरु खराब रहता है तो शुक्र खराब रहता है। भगवान के अधीन सब ग्रह है वो तो सब अनुकूल ही होंगे। नामदेव महाराज कहते हैं नवग्रह अनुकूल, उनकी कुंडली में सब ग्रह अच्छे स्थान पे अपना स्थान करके बैठे हैं। सर्वांचे जे मूल वसुदेव कपाल धन्य धन्य। धन्य है वसुदेव जी कि जिनके घर में खुद भगवान पैदा होने वाले हैं। जयाचा हा वंश दयासी आनंद। रात को 12 बजे क्यों पैदा हुए? वो चंद्रवंशी थे। भगवान राम सूर्यवंशी थे। जिनके वंश में पैदा हुए उनको बड़ा आनंद, किसको? चंद्रमा को बड़ा आनंद हुआ। माझा कुली गोविंद अवतरला। धारणा ये थी चंद्रमा की कि हमारे कुल में ये सब विश्व को पालन करने वाले ये भगवान पैदा होने वाले, इसलिए वो बहुत आनंदित हुए। और इसका अयोनी संभव नोहे काही श्रमी नामयांचा स्वामी प्रकट करा। बोलते हैं अयोनी संभव भगवान जी का जन्म होता है, वो जन्म जब हमारे मनुष्य के भांति नहीं होता है। अयोनी संभव नामया स्वामी प्रकट करा। भगवान खुद अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। इसलिए ऐसा बोलते हैं, हम लोग मनाते हैं भगवान की जयंती आज मनाएंगे, रात को 12 बजे मनाएंगे भगवान जी का अवतरण। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी धारणा है, हमारी भावना है कि हम जैसे ही उनका क्या जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका क्या वैसे राम जी के चरित्र में भी अवतार समाप्ति का वर्णन आया है कि शरीर में उन्होंने प्रवेश कर लिया। और कृष्ण जी के भी अवतार समाप्ति का वर्णन आता है कि व्यास के बाण से उनका क्या उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन भागवत के लिए एक अट बताया है, शर्त बताया है कि कृष्ण जी की सब लीला वर्णन करना, लेकिन ये जो अवतार समाप्ति का प्रसंग है ये बहुत ही संक्षिप्त में बताया और सीधा बताना और सीधा वर्णन कहाँ करना। कृष्ण जी का अवतार समाप्त हुआ और बौद्धावतार का वर्णन करना, विठ्ठल जी का वर्णन करना, पांडुरंग का वर्णन करना, क्योंकि हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है, हमारी श्रद्धा है काय बारकीची मूर्त आली भीमा तिरी लाडका तो हरी यशोदेचा गोकुळात याने चोरी केली फार म्हणून समोर उभा केला। वो वर्णन समाप्त करके तुरंत पंडरी राय का वर्णन करना भागवत की ये अट है। लेकिन लोग बड़ा क्या शोकमग्न ऐसा वर्णन कृष्ण जी के अवतार समाप्ति करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि भगवान की जयंती बड़े उत्साह से मनाना, जयंती मनाना उनकी
और संतों की पुण्यतिथि मनाना, जयंती नहीं मनाना, पुण्यतिथि मनाना। क्योंकि क्या, वो संतों ने जो कार्य किया वो कार्य एक जन्म के लिए केवल पर्याप्त है ऐसा नहीं, जन्म जन्म के लिए उपकारक रहता है। इसलिए उनकी पुण्यतिथि करना, उनका बार बार स्मरण करना और भगवान की जयंती करना, ताकि भगवान हमारे हृदय में स्थान करे, हमारे हृदय में बसे, इसके लिए उनकी जयंती मनाना। अयोनि संभव नोहे काही श्रमी, नामदेव महाराज बोलते हैं कि ये अयोनि संभव था, यानी खुद प्रकट हुए, अपनी इच्छा से वो प्रकट हुए। हम पैदा होते हैं, हमारी इच्छा से पैदा नहीं होते, हम कहीं एप्लीकेशन करके नहीं पैदा होते, इनके घर जाना है, राजा के घर जाना है, अफ्रीका में पैदा होना है वगैरह वगैरह, नहीं। वहाँ हमारी जन्म के लिए भी नहीं सुनी जाती और मृत्यु के समय भी नहीं सुनी जाती। लोगों को लगता है कि मैं अपने घर में बाल बच्चों के साथ में अब आराम से धीरे से मेरा देहांत हो जाए, सब अपने सामने आंखों के सामने दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता जहाँ जिसका मरण लिखा है वहाँ आ ही जाती है। ठीक है, ये भगवान का प्रागट्य ऐसा नहीं होता है। अयोनि संभव करके प्रकट हुए और रामयाचा स्वामी प्रकटला, और भगवान वो कंस मथुरा में देवकी और वसुदेव वो बंदीशाला में थे, वहाँ पैदा हुए। और तब सब द्वारपाल वगैरह जो थे विध्वस्त थे, कड़िया वो जो पीढ़िया थी, ताले थे, सब टूट के गिर गए। भगवान ने ही बताया कि वो नंद जी की यहाँ लड़की हुई है, मुझे वहाँ लेके जा और वो लड़की को यहाँ लेके आ। वसुदेव जी को बताया, वसुदेव जी को एक टोकरी में लेके गए। रात में यमुना जी को बड़ा पूर था, बड़ा बाढ़ आई थी, यमुना जी ने भी रास्ता दिया। अब रास्ता क्यों दिया, भगवान ऊपर थे कटोरी क्या टोकरे में, उन्होंने अपना एक पैर निकाला और अंगूठा यमुना जी के जल को स्पर्श किया। ये कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने के बहुत सारे अर्थ है, बड़े चिंतनीय है। आज मौका नहीं है, जब भी आएगा तो बताऊंगा कि यमुना ने रास्ता वसुदेव को क्यों दिया, कृष्ण जी ने पैर क्यों निकाला। बड़े बड़े अलग अलग विवेचकों ने इसका अर्थ बताया है, खुद व्यास जी ने उसका एक अर्थ बताया है, और वो कभी और देखे जाएंगे। लेकिन वसुदेव जी वहाँ गए, वहाँ कृष्ण जी को रखा और जो यशोदा की कुंडी में लड़की हुई तो उसको उठा के लेके आए। श्रीधर जी बोलते हैं हीरा ठेगुनी तारा आदमी, हीरा जो था वो वहाँ रख दिया और लेके क्या आए, गारगोटी को क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं मालूम मुझे, वो चकमक के लिए जो पत्थर होता है जिसमें अग्नि निकल आता है, गारगोटी, वो घर में रखना शुभ नहीं मानते हैं, ऐसा एक पत्थर है। बोले हीरा वहाँ रख दिया और गारगोटी लेके आए। लेकिन ये जो माया लेके आए, कंस जी को मालूम पड़ा कि कन्या हुई, कन्या तो कन्या, उसको लेके तो शिला पे पटकने के लिए हाथ में लिया तो वो हाथ से उसकी छूट गई और वहाँ से बताया कि तुझं लागी वधी तुझं लागी उपजला माझ्या आधी, तो मैं तो तेरे हाथ से निकल गई हूँ, तू मुझे मारने की कोशिश कर, मैं नहीं तेरे हाथ आने वाली, लेकिन तेरा वध करने वाला जो है मेरे से पहले ही पैदा हो गया है, अब संभाल के रहना। ठीक है, यहाँ विश्राम करते हैं। भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण जन्म की आप सबको बधाई, बड़ा बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह। वैसे जन्म 12 बजे होने वाला है, लेकिन हम अभी बनाएंगे जयंती, तो हमारे हृदय में जब भी हम चाहे भगवान का जन्म हो सकता है। आज यहाँ रुकेंगे, अपने श्लोक बोलेंगे और फिर आरती करके हमारे समापन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।